Good morning, all the student of Modern Raj Public School. Today we are study about social science, chapter number 2, India during the struggle period 1206 AD to 1757 AD. Okay, let's start. India was continuously attacked by foreign invaders. The Indians bravely opposed and struggled अगेंस्ट दीज इन्वेजन्स, यानी कि इंडिया में जो है कंटिन्यूसली जो फॉरेन इन्वेडर्स जो थे, यानी कि जो फॉरेन से जो बाहरी आक्रमण जो कार्य जो थे वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे, और इंडियंस जो रूलर थे उन्होंने ब्रेवली उनको जो है क्या किया, अपोज किया, इनका सामना किया था. इंडियंस डिफीटेड द इनिशियल अरेबियन एंड मुस्लिम इन्वेडर्स एंड आउट देम आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो इनिशियल पीरियड यानी आरंभिक टाइम के जो अरेबियंस और मुस्लिम इन्वेडर जो थे, अटैकर थे, उनको इंडियन रूलर ने हरा करके इंडिया से बाहर निकाल दिया था. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उमर खलीफा इन 636 AD द फर्स्ट नेवल इन्वेजन ऑफ द अरेबियंस टुक प्लेस एट थाने, यानी कि उमर खलीफा जो थे, अरब के जो खलीफा थे, पोस्ट होती है खलीफा, यानी कि वहाँ के राजा थे, वो थे अमर खलीफा. उनके टाइम 636 में थाने में फर्स्ट नेवल इन्वेजन हुआ था. नेवल इन्वेजन का मतलब होता है समुद्र के रास्ते से जो अटैक हुआ था, वो फर्स्ट किसके टाइम हुआ था, अमर खलीफा के टाइम हुआ था. कब हुआ था, 636 AD में. कहाँ हुआ था, थाने में. और ये सब किस बुक में मेंशन कर रखा है, नेम्ड फुतूह अल बुल्दान बुक है, उसमें ये सारा जो है बैटल मेंशन कर रखा है. दिस इन्वेजन ऑफ द अरेबियंस वाज अनसक्सेसफुल, और ये बैटल जो था अनसक्सेसफुल रहा था. After this, the Arabians invaded Badwas and Double Port of Sindh. The invasion too were unsuccessful. यानी इसके बाद जो अरेबियन इन्वेडर्स जो थे, अटैकर्स थे, उन्होंने बडवास भरूच जो कि गुजरात में है वहाँ पर, और डेबल पोर्ट ऑफ सिंध में जो डेबल पोर्ट था वहाँ पर अटैक किया था. सिंध अभी पाकिस्तान में जा चुका है, वहाँ पर अटैक किया था, और वहाँ पर भी जो है अनसक्सेसफुल रहे थे. कौन अनसक्सेसफुल रहे थे, अरेबियंस. इन चेचनामा, और ये सब जो बैटल हुआ था, ये सारा बैटल किस में लिखा हुआ था, चेचनामा में लिखा हुआ है. द स्ट्रगल फॉर द अरेबियन आर्मी कमांडर मुदायरा वो डिफीटेड एंड किल, और इस बैटल में क्या हुआ, मुदायरा जो थे, अरेबियन आर्मी कमांडर मुदायरा, उनकी जो है हार गए थे और उनकी डेथ हो गई थी, उनको मार दिया गया था. इन 712 AD अ बैटल टू प्लेस बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर. एक ऐसा ही बैटल 712 AD में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर के बीच में हुआ था, जो कि दाहिर जो थे सिंध के जो किंग थे. सारे बैटल होते थे वो सिंध में होते थे, जैसे कि हम यहाँ पर एक समझ सकते हैं इस मैप के थ्रू. ये दिल्ली है, पंजाब, और ये सिंध. ये हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें, बिफोर 1947 जब पार्टीशन नहीं हुआ था, उससे पहले की बात कर रहे हैं हम, जब जो है पाकिस्तान का जो एरिया था वो भी इंडिया में ही आता था, पूरा इंडिया ही था, हिंदुस्तान था वो भी. तो सिंध जो है अभी पाकिस्तान में है, तो और यहाँ पर जो है वो है अरब जो थे यहाँ पर है, और बीच में अफ़गानिस्तान. तो सारे जो अटैक्स होते थे वो इधर से होते हुए सिंध में आते थे. सबसे पहले यहाँ के जो रूलर थे उनको जो है इसका सामना करना पड़ता था, इससे बाद में जो है पंजाब में, और उसके बाद जो है दिल्ली वो आ सकते थे. तो ये जो उनका वे था दिल्ली आने का, हिंदुस्तान पे रूल करने का. ओके, तो हम मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर जो सिंध का किंग था, उनके बारे में, उनका जो बैटल हुआ था उसके बारे में रीड कर रहे हैं. बाबा धूरी ने जो इसको कहा था, ऐसा लिखा था कि इट वॉज अ वेरी फियर्स बैटल. तो इसको बहुत ही ज़्यादा भयानक बैटल बताया गया था, और इससे पहले ये ऐसा सुना नहीं गया था इस तरह का बैटल, विच वॉज नेवर हियर्ड एवर बिफोर. इट इज़ मेंशन इन चेचनामा. ये भी जो बैटल हुआ था वो भी चेचनामा बुक में ही लिखा गया है. द काफिर्स नॉन मुस्लिम सराउंडेड द अरेबियन आर्मी फ्रॉम ऑल द फोर्थ साइड एंड द इस्लामिक आर्मी गॉट कन्फ्यूज. यानी कि इस बैटल में जो कि दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हो रहा था, इसमें जो मुस्लिम जो थे उनको, द काफिर्स यानी कि जो नॉन मुस्लिम, यानी कि जो हिंदू जो सेना थी, यानी दाहिर की जो सेना थी, वो काफिर, दाहिर की सेना को यहाँ पर काफिर कहा गया. उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की सेना को जो है चारों तरफ से सराउंड कर लिया था, घेर लिया था, और इस्लामिक आर्मी जो क्या हो गई थी, गॉट कन्फ्यूज्ड एंड वॉज डिजायर्ड बाय द ब्रेव एंड रिगिड वे टू फाइट ऑफ द डिफेंडर्स. In between all this, coincidentally an arrow struck Dahir's chest, who was riding an elephant, and the king died. इसी बीच में क्या हुआ कि जो दाहिर था सिंध का किंग, वो एलिफेंट पर राइड कर रहा था, उसको चेस्ट में एरो लग गया और वो उसकी डेथ हो गई थी. इवन आफ्टर, इसके बाद भी जो है राजकुमार जैसे और उनकी जो रानी थी, रानी बाई, उन्होंने जो है फोर्ट को जो है प्रोटेक्ट किया था. अब बात करेंगे मोहम्मद गजनवी की. जो मोहम्मद गजनवी ने, जो कि गजनी प्रदेश का
जो रूलर था उसने जो है कश्मीर पर अटैक किया था और जयपाल और आनंद पाल ने उसका ब्रेवली जो है उनको अपोज किया था, ब्रेवली जो है फाइट की थी मोहम्मद गजनवी के साथ में। मोहम्मद गजनवी के बाद में आता है मोहम्मद गोरी, दोनों ही अलग पर्सनालिटी है, ठीक है। मोहम्मद गोरी जो था गौर रीजन का रूलर था। बात कर लेते हैं हम मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान अजमेर के रूलर थे और मोहम्मद गोरी गौर रीजन के जो है रूलर थे। गौर रीजन अफगानिस्तान के आसपास पड़ता है, गौर रीजन वहाँ के रूलर थे। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की जो फाइट हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो ये फर्स्ट बैटल हुआ था। तराइन का जो ग्राउंड है वो हरियाणा में पड़ता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में फर्स्ट बैटल हुआ था और ये बैटल जीता था पृथ्वीराज चौहान ने, जिसको विन किया था फर्स्ट बैटल को। मोहम्मद गोरी हार गया था और भाग गया था बैटलफील्ड से और पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई मोहम्मद गोरी की सेना और मोहम्मद गोरी का पीछा न करके बहुत बड़ी गलती की, उसको जिंदा छोड़ दिया और अगले ही साल उसको उस बैटल का जो है उसको जिंदा छोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो सेकंड बैटल जो हुआ था वो अगले साल नेक्स्ट ईयर हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन वो हुआ था 1192 में और इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और ये बैटल जीता था मोहम्मद गोरी ने और पृथ्वीराज चौहान हार गया था इस बैटल को। इसी के बाद में इसी जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो 1192 में हुआ उसके बाद इंडिया में जो है मुस्लिम जो है रूल स्टार्ट हो गया था। मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ इंडिया में। सो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड सेवरल टाइम बाय पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बार मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन जो सेकंड बैटल जो हुआ था तराइन का उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बार जो है बैटल से जिंदा जाने दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी ने ये गलती नहीं की और पृथ्वीराज चौहान को एक भी बार मौका नहीं दिया था, उसको मार दिया था पृथ्वीराज चौहान को। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन इंडिया बाय 1206 AD। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये 1206 AD। यही हमारे चैप्टर का नाम ये है, चैप्टर में भी ये दे रखा है 1206 AD टू 1757 AD। 1206 AD से जो है कंप्लीट रूल मुस्लिमों का जो है स्टार्ट हो गया था। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं इधर। मोहम्मद गोरी जो रूल करने लगा था 1192 में, तो 1206 आते आते वो वापस रिटर्न हो गया, अपने गौर रीजन चला गया था। वापस जो है मोहम्मद कहाँ के चला गया, गौर रीजन चला गया था और 1206 में अपना एक गुलाम 1206 में उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो क्या बना के चला गया, दिल्ली का सुल्तान बना के चला गया, सुल्तान। ठीक है, कब बना था यार 1206 AD में। और ये गुलाम डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट इसने किया था। किसकी, गुलाम डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी। ये गुलाम वो नहीं था जिसको मारा पीटा जाता है, बंद रखा जाता है, खाना नहीं दिया था, ये गुलाम वो नहीं था। ये गुलाम जो है एक इसकी पोस्ट थी और ये कमांडर था मोहम्मद बिन गोरी का कमांडर था। क्या था ये, कमांडर। ठीक है, तो गुलाम जो थे इसकी जो पोस्ट थी उसके नाम पर ही इसने अपनी डायनेस्टी का नाम रखा, वो था गुलाम डायनेस्टी। इसी डायनेस्टी को इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं, इलबरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो यही गुलाम डायनेस्टी जो है स्टार्ट हुई थी 1206 AD टू 1210 AD। इसी के बारे में जो है फर्स्ट जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने रूल करना स्टार्ट किया था 1206 AD टू 1210 AD। तो इसी के बारे में हम कल रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।